धान के लिए टोकन मिलना शुरू हो चुका है। धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से होनी है धान की खरीदी। टोकन के लिए ऋण पुस्तिका साथ में लाना जरूरी होगा। एक बार में 1 हफ्ते के लिए जारी होगा टोकन। तो बड़ी खबर, धान के लिए छत्तीसगढ़ में टोकन मिलना शुरू हो गया है। 1 दिसंबर से होनी है धान की खरीदी। टोकन के लिए ऋण पुस्तिका साथ में लाना जरूरी है। एक बार में 1 हफ्ते के लिए जारी होगा टोकन। तो ऋण पुस्तिका लाना जरूरी होगा। किसानों को 1 सप्ताह के लिए टोकन वितरित किया जाएगा और इस 1 हफ्ते में ही किसानों से उनका धान खरीद लिया जाएगा। तो धान खरीदी के लिए किसान तैयार हैं। टोकन का वितरण हो चुका है, लेकिन बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश के चलते किसानों को नुकसान हुआ है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं बलरामपुर और अंबिकापुर में, जहां बारिश के चलते खुले में रखा हुआ किसानों का धान भीग गया। निवार तूफान आने के बाद उसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। तेज हवाओं के साथ यहां पर कई जिलों में बारिश हुई। ऐसे में धान बेचने के लिए तैयार खेतों में जो खुला पड़ा हुआ था वो बारिश में भीग गया। तो किसानों को नुकसान। तस्वीरें 2 हम आपको दिखा रहे हैं बलरामपुर और अंबिकापुर की, जहां पर बारिश के चलते खुले में रखा किसानों का धान भीग गया। तो बारिश से किसानों का धान भीगा है। तो धान खरीदी के लिए टोकन मिलना अब शुरू हो चुका है। 1 तारीख से धान खरीदी होगी। 1 सप्ताह का वक्त दिया जाएगा। टोकन लेने के बाद किसान अपना धान बेच सकेंगे। इसके लिए किसान कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें टोकन मिल जाए और वो अपना धान बेच सकें। तो एक बार में 1 हफ्ते के लिए ही टोकन जारी किया जाएगा। ऋण पुस्तिका का लाना जरूरी होगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइन लगा रहे हैं किसान। यहां से टोकन का वितरण किया जाएगा और इस टोकन के साथ ही उनके धान की खरीदी की जाएगी। 1 सप्ताह के लिए वैलिड होगा ये टोकन। तो टोकन के लिए लंबी कतारें थी। जिन किसानों को टोकन मिल चुका है वो खुश हैं, क्योंकि टोकन मिलने का मतलब होता है कि उनकी धान खरीदी यहां पर हो सकेगी और किसान जो है वो अपनी मेहनत का पैसा हासिल कर सकेगा। स्टार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। स्टार, हम आपसे जानना चाहेंगे, टोकन मिलना शुरू हो चुका है, ऋण पुस्तिका का लाना जरूरी है, क्या तैयारियां हैं टोकन को लेकर और किसानों का क्या कहना है इसे लेकर? जी देखिए, बता दूं आपको, पहले तो तस्वीर दिखाऊंगा सीधा कि किस तरीके से, देखिए अब सोसाइटी के आगे भीड़ लग गई किसानों की यहाँ और उत्साह काफ़ी ज़्यादा है लोगों में। और ये सुबह से लाइन लगा के लोग खड़े हुए थे टोकन लेने के लिए और व्यवस्थाएं पूरी की गई है। मैनुअली स्टार्ट कर दिया गया टोकन वितरण का काम, जबकि सॉफ्टवेयर के जरिए होना था, लेकिन सॉफ्टवेयर रेडी नहीं हो पाया और चूंकि तारीख कम बचा है, 1 तारीख से धान खरीदी होना है, तो ये इस बात तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैनुअली टोकन वितरण का काम शुरू किया गया है। जो बातें पूछी गई प्रबंधन से, क्या क्या आवश्यकता है, तो बैंक पासबुक और ऋण पुस्तिका, ये दोनों अनिवार्य रूप से जो पंजीकृत किसान उनकी ऋण पुस्तिका सोसाइटी में ही जमा है। एक किसान हमारे साथ मौजूद है, आप टोकन लेने के लिए आए हैं, कितनी देर से यहाँ पे खड़े हैं और क्या व्यवस्था कहेंगे आप? बताइए। 1 घंटा से टोकन के लिए खड़ा हूँ, लाइन लगा है। लाइन जैसा बंद होगा चल लूँगा उसके में मैं टोकन लेने के लिए आया हूँ। धान घर में पड़ा है बाहर में, पानी भीग न जाए करके यहाँ टोकन के लिए आया हूँ मैं। जी देखिए, साफ बता रहे हैं टोकन के लिए आए हैं, लेकिन एक चिंता की विषय है कि धान लोगों के घरों में पड़ा हुआ, बाड़ियों में पड़ा हुआ और वो खुला हुआ है
देखेंगे लाइन बढ़ते जा रही है, किसान लगातार आते जा रहे हैं। और ये बताता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से किसानों को ये समय का इंतज़ार था कि कब उनको टोकन मिलेगा। और क्योंकि धान खरीदी 1 दिसंबर से होनी है, जो प्रक्रिया यहाँ की बताएं, मंदिर उत्सव समिति में हम खड़े हैं तो करीब 9 गाँव इस समिति में आते हैं और उसके हिसाब से अलग अलग बांटा गया है यहाँ पर। स्टार, चूंकि कोरोना काल में धान खरीदी के लिए टोकन का वितरण किया जा रहा है, लेकिन सोसाइटी में हम आपकी तस्वीरों के माध्यम से ये नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके की गाइडलाइन का पालन हो रहा है। ना यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है, ना ही लोग मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं। ऐसे में अगर भीड़ में कोरोना बढ़ता है तो मुश्किलें सरकार की बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। टोकन बांटने का काम सॉफ्टवेयर के जरिए होना था, लेकिन सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हो पाया, जिसके बाद मैन्युअली टोकन जारी करने का निर्देश दिया गया। मंदिर उत्सव सोसाइटी में टोकन वितरण की व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होनी है और उसके लिए आज से टोकन वितरण का काम शुरू हो चुका है। मंदिर उत्सव सोसाइटी में मौजूद है जो राजधानी रायपुर से लगी हुई है। उसके बाहर आप देख सकते हैं कि किसान सुबह से किस तरीके से लाइन लगा के खड़े हुए और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और उनको टोकन मिलेगा। क्या कुछ टोकन वितरण के लिए दिशा निर्देश मिले हुए हैं, ये बात करेंगे। समिति के प्रबंधक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। किस प्रकार के निर्देश आप लोग को मिले हैं टोकन वितरण के लिए? हैं टोकन का निर्देश हम लोग ये मिले हैं किसानों को तत्काल सुविधा के लिए 27 नवंबर से जारी किया गया शासन द्वारा। तो आज प्रारंभ कर रहे हैं मंदिर उत्सव सोसाइटी से प्रत्येक किसानों का आज 1000 क्विंटल के हिसाब से टोकन दिया जाएगा। तो कितने गांव आपके आते हैं सोसाइटी में और किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है? मतलब मेरे सोसाइटी पे 9 गाँव आते हैं जिसमें 5 दिन का समय मिलता है हम लोगों को। तो 5 दिन में सीधा 9 गाँव डिवाइड किए गए, प्रतिदिन गाँव के हिसाब से उसको टोकन दिया जाता है। और 1 दिन का कुछ लक्ष्य निर्धारित किया गया कि कितने धान खरीदी करना है, कितने किसानों को टोकन देना है 1 दिन के लिए? निर्धारित लक्ष्य मेरे पंजीयन के आधार पर हम लोग लक्ष्य स्वयं ही बनाए हैं, समिति प्रबंधक और अध्यक्ष मिलकर, क्योंकि इस समिति में 40,000 धान क्विंटल का खरीदी किया जाना है, जिसमें प्रतिदिन के लिए 1,1200 क्विंटल तक धान खरीदी किया जाए ताकि किसानों की सुविधा जल्दी मिल सके। पंजीयन टोकन लेने के लिए किसानों को जब आएंगे तो क्या क्या जरूरी दस्तावेज है जो उनको लेके आना है या साथ में क्या व्यवस्था है उसके लिए? किसानों को टोकन लेने के लिए उपलब्धता के लिए मात्र है पासबुक अनिवार्य है और ऋण पुस्तिका, उसके आधार पर टोकन दिया जाता है। देखिए, ये समिति के प्रबंधक है जो बता रहे हैं कि टोकन वितरण का काम शुरू हो चुका है और ऋण पुस्तिका के साथ बैंक पासबुक अनिवार्य की गई। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उन लोग से बात करते हैं। टोकन मिलना शुरू हो गया आज से। यहाँ क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? सुबह से लगा सर 1-1.5 घंटा हो गया, 9 बजे से आया, 1-1.5 घंटा हो गया फिर तक। देखिए, साफ किसान हैं जो अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं और सबका ये मानना है कि टोकन व्यवस्था की शुरुआत आज से हो गई है और अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द धान खरीदी शुरू होए। 1 दिसंबर से जो तारीख निर्धारित की गई है, लेकिन इस बीच किसानों की एक चिंता है कि धान यदि भीग जाता है तो वो ये चाहते हैं कि यदि धान मौसम की वजह से भीग जाए, बारिश होती है तो ऐसे में सरकार किसानों से उनका भीगा हुआ धान भी खरीदे। यहाँ कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।